नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत शनिवार की इस सुबह को। और आज मुद्दा वही जो पिछले गुरुवार से काफ़ी चर्चा में है, अर्थात अमेरिका। ट्रंप ने अपने देश और अपनी भद्द पिटवाकर, बेइज्जती करवाकर आखिरकार हार मान ली कि वो जो बाइडेन से चुनाव में हार पा चुके हैं। लेकिन इस हार मानने और अमेरिका के बेइज्जती करवाने पर एक मुद्दे पर जिस पर मैंने सबसे पहले सवाल फेसबुक के जरिए उठाया, और वो ये था कि जो व्यक्ति हारता है या जो राष्ट्राध्यक्ष या उस देश का प्रधान अगर लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में हारता है तो वो अपनी हार पचा नहीं पाता है। तो दो तरीके की बातें होती हैं। एक तो होता है कि वो प्रतिक्रिया स्वरूप वो हमेशा विपक्ष या विरोधी पर, अपने विरोधी पर हमलावर होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि वो एनार्किज्म के तहत, अधिनायकवाद के तहत अपने समर्थकों के हुजूम के साथ एक ऐसी कोशिश करता है कि पूरे देश में अराजकता और अशांति का माहौल पैदा हो जाता है, यहां तक कि जान माल को भी क्षति और नुकसान पहुंचती है। ठीक वैसा ही कुछ अमेरिका में हुआ। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझिए, चुनाव में ट्रंप बहुत बुरी तरह नहीं हारे हैं। बाइडेन ने एक अच्छे मार्जिन से ट्रंप को हराया। बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है अमेरिका चुनाव की, तो एक जटिल प्रक्रिया में एक बेहतर तरीके से हुए चुनाव में बाइडेन ने ट्रंप को हरा तो दिया, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से अपनी हार को यह मान रहे थे कि वो हार को जीत में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इस बात को अगर सोचता है तो आप उसकी मेंटेलिटी को समझिए, जिस पर मैंने सवाल उठाया था कि अगर ट्रंप और ट्रंप के समर्थक हार को पचा नहीं पा रहे हैं तो वही हो रहा है जो भारत में हो रहा है। आज फिर इस बात पर चर्चा मैं कर रहा हूं, वो इसलिए कि जिस तरह से ट्रंप ने हार को स्वीकार किया, 4 लोग नहीं बल्कि 5 लोगों की जानें गई। अमेरिका की बदनामी न सिर्फ अमेरिका और अमेरिकन्स में हुई, बल्कि अमेरिका की बदनामी, अमेरिका की भद्द, अमेरिकी लोकतंत्र पर कायम आस्था जिस तरह से बिखरी, टूटी, तार तार हुई, जिस तरह से वहां की जो ताकत थी, वहां का जो वैभव था, ऐश्वर्य था, जो चारों तरफ फैला हुआ था, उस पर एक दाग लगा तो सिर्फ ट्रंप और ट्रंप के समर्थकों के कारण। ट्रंप जिस चुनाव में हारे, उस चुनाव में बहुत से राष्ट्रपति हारते आए हैं और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। ट्रंप इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि वो जो बाइडेन को बहुत कमजोर समझते रहे। जो बाइडेन जीतने के बाद भी बहुत आराम से, बहुत संयत तरीके से ट्रंप पर हमलावर थे चुनाव प्रचार के दौरान, और आज भी हमलावर हैं। लेकिन आक्रामकता का जो अंदाज है कि पूरी तरह से ट्रंप को तबाह कर देने वाली बातें, या आक्रामक अंदाज में ट्रंप के व्यक्तित्व को, ट्रंप के कार्यकाल को बिल्कुल तार तार कर देने वाली बात बाइडेन ने कभी नहीं की। इसलिए बाइडेन के साथ बहुत ज्यादा सिंपैथी हो रही है, हुई है और आगे होती जाएगी। लेकिन याद रखिए, बाइडेन एक सख्त राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन कुछ ऐसे ही निर्णय लेंगे जिसकी अपेक्षा देश अर्थात अमेरिका उनसे कर रहा है। और वो अपेक्षाएं क्या हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने अमेरिका की रणनीति को, अमेरिका की ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नीचे गिरा दिया। अमेरिकी फर्स्ट का उन्होंने नारा जरूर दिया, लेकिन अमेरिकी फर्स्ट के नारे के साथ वैदेशिक स्तर पर जिस तरह से अमेरिका की धाक और ताकत थी, उसमें कमजोरी आई। कहीं ना कहीं वो बहुत सीमित हो गए। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने संबंधों को आगे बढ़ाया, उसमें अमेरिका कमजोर हुआ, बहुत मुखर नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका तबाह नहीं हुआ। आप ऐसा नहीं कह सकते। उनकी विदेश नीति का इस तरह से अवमूल्यन भी नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको इस तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका की धाक में कमी आई, और आपको याद होगा, जहां तक मुझे याद है, 30
दिसंबर को मैंने बोला कि 2020 की सबसे, आप देख सकते हैं जाकर के हमारे YouTube चैनल पर, कि अमेरिका की ताकत में कमी आई, ये 2020 की एक बड़ी वैसे ही राजनीतिक घटना है जैसे कोरोना ने पूरी मानवता को बिल्कुल स्टैग्नेंट कर दिया, तहस नहस करने की कगार पर खड़ा कर दिया। तो कुल मिलाकर के लोकतंत्र में जो व्यक्ति लोकतंत्र की आड़ लेकर के, जो संस्था, जो पार्टी लोकतंत्र की आड़ लेकर के विरोध का एक ऐसा स्वरूप खड़ा करती है जिसमें सब कुछ सही लगता है, लेकिन उसके पीछे रणनीति होती है तबाही, कुछ ऐसी ही स्थिति भारत में भी की जा रही है। और वो पिछले 2-3 महीने से नहीं, या 2021 की शुरुआत से नहीं, बल्कि 2019 से ऐसा हो रहा है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि सामने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन, या उसकी जो ताकत है, या उसकी जो लोकप्रियता है, उसको पचा ही नहीं पाना और उसके लिए ढेर सारे हथकंडे अपनाना। जिस देश की जनता ही अगर किसी को मेजॉरिटी में लाती है, वो भी थंपिंग मेजॉरिटी से लाती है, और उसको प्रधान के रूप में मानती है, उसको एक तरह से गद्दी पर बैठाती है, उसके खिलाफ हर 1-2 महीने पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोकतंत्र की ही आड़ में ले आकर के कुछ लोग, कुछ पार्टियां, कुछ पार्टियों के व्यक्ति प्रधान जो उन पार्टियों के आका हैं, वो अगर ऐसा करते हैं तो वो स्थिति नहीं आएगी क्या जो आज ट्रंप की आ रही है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग भी हो चलाया जा सकता है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं एक जटिल प्रक्रिया है। राष्ट्रपति अपने खिलाफ लगाए गए चार्जेस के खिलाफ भी एक माहौल बना सकते हैं, एक कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं और उससे बच सकते हैं। फिलहाल ये काम ट्रंप 20 जनवरी तक करेंगे, लेकिन आप फर्ज करिए कि ट्रंप के उपराष्ट्रपति जो ट्रंप के अभी वर्तमान कार्यकाल में हैं, और ट्रंप के जितने भी नीचे के पदाधिकारी हैं ट्रंप के अंडर में जिन्होंने काम किया, वो सब ट्रंप की न सिर्फ बुराई कर रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से अधिनायकवाद को प्रोत्साहित किया है। और जो एनार्किज्म, जो अराजकता की स्थिति, या जिस तरीके से पूरा वाशिंगटन डीसी 5 घंटे दंगाइयों, ट्रंप समर्थकों के कब्जे में रहा, वो एक बड़ा सवाल पैदा करता है। आप फर्ज करिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने परसों ये बात उठाई थी, आज फिर मैं कह रहा हूं, और एकमात्र ये सवाल उठाने वाला हूं कि आंदोलन की आड़ में भारत में भी तो ये कहा जा रहा है कि संसद को घेर लिया जाएगा, संसद की कार्रवाई जबरन करवाई जाएगी, संसद से पारित विधेयक के बाद बने कानून को खत्म किया जाएगा। और अब सुनिए, किसान आंदोलन की एक एक्सट्रीम बात समझिए, अब यह कहा जा रहा है कि कोर्ट भी नहीं जाए और ना किसान नेता जाएंगे क्योंकि कोर्ट की बात सुननी ही नहीं है। बड़ा सवाल है। अगर किसी भी मुद्दे का हल होना है तो आप बातचीत करेंगे, संशोधन करेंगे, सुधार करेंगे, कुछ नहीं होगा तो इस न्यायपालिका, लगभग 3 दशकों से भारतीय न्यायपालिका की ताकत को हम सहज समझ सकते हैं। लेकिन कल की बातचीत के बाद यह भी स्पष्ट हो चुका कि किसान कोर्ट भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनको यह बात समझ में आ रही है कि कोर्ट भी जो है वो बीच का रास्ता अपना सकती है, और किसान बीच के रास्ते से असहमत हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके ये जो खेल हो रहा है, क्या वो खेल किसी भी ट्रंप समर्थकों के किए गए खेल से कम है जो पिछले 2 सालों से चल रहा है, लगभग 2 सालों से, अर्थात मोदी 2.0 के समय से, जब 303 की संख्या में जीतकर मोदी आए और एक के बाद एक निर्णय लिए एज ए प्रधानमंत्री। उनके निर्णयों पर संसद में चर्चा होती है, चर्चा, वहां विरोध ठीक है, सड़क पर भी विरोध ठीक है, लेकिन उस विरोध का एक्सटेंशन देखिए, सीएए का विरोधी आंदोलन का दौर इतना
तक चला कि स्थिति, अगर कोरोना का काल नहीं आया होता, सीए का आंदोलन नहीं खत्म होता। उस आंदोलन का एक्सटेंशन किसान आंदोलन के रूप में देखिए, जब यह कहा जा रहा है कि किसान नेता या किसान संगठन कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे, किसी बात के सुझाव को भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज तक लगभग 30-35 सालों से जो राजनीति देश की समझी जा रही है, या लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाले आंदोलनों की गति, उसकी दशा, उसकी दिशा और उसके पीछे लोकतांत्रिक ढंग से चलाए जाने वाले आंदोलनों के नेता जिस तरीके से आंदोलन को बढ़ाए, अगर उसका इतिहास देखा जाए तो इस बार किसान आंदोलन जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसके पीछे क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ देश के किसान कर रहा है? किसानों की बात कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उसकी आड़ में वही हो रहा है जो ट्रंप समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी में गुरुवार के दिन किया, और इसका अंजाम यह होगा, मैं बार बार कहता हूं और अब तो प्रमाण आ गया, सिंपैथी मोदी सरकार के प्रति धीरे धीरे ही सही ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए किसान नेता जो वास्तव में हैं, किसान जो वास्तव में वहां बैठे हैं, वो वस्तु स्थिति समझें और जमींदारों और उनके साथ जुड़ गए पाक परस्त कुछ लोगों और अनर्गल ढंग से किए गए फंडिंग के द्वारा किसान आंदोलन को जिस तरीके से डेविएट कर दिया गया है, उसका जिस तरह से फायदा देश विरोधी ताकतें उठा रही हैं किसानों के बीच में बैठकर, किसान नेता, आम किसान अब इस बात को समझ जाएं। अगर वो नहीं समझते हैं तो 26 जनवरी के दिन परेड ही नहीं कराएंगे, बल्कि वो और कुछ भी आगे करा सकते हैं, और कुछ उसका नजारा वैसा ही होगा जो वाशिंगटन डीसी में करने की कोशिश ट्रंप और ट्रंप के समर्थकों ने की। लेकिन ये यकीन मानिए, ट्रंप और ट्रंप के समर्थकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से लेकर के जो उनकी थू-थू हो रही है, आने वाले समय में जब भी लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र के चुनाव तो अभी बहुत दूर है, राज्यों के चुनाव होंगे, उन अधिनायकवादी ताकतों को सबक सिखाया जाएगा, और यह सबक सिखाया जा भी रहा है। बिहार चुनाव तक देख लीजिए आप, ये यकीन मानिए, बिहार चुनाव तक आप देख लीजिए, क्योंकि इस देश की जनता की चाहत को समवेत, मतलब सबको मिलकर के सहना पड़ेगा। कोई एक संगठन अगर सोचे कि उसी की ताकत पर यह देश चल रहा है तो यह गलत है, और कोई ये सरकार सोचे, कोई ये नेता सोचे कि उसी की ताकत पर यह देश चल रहा है, यह गलत है। चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, और चाहे राहुल गांधी हो, और चाहे वो संगठन के लोग हों जो ये सोच रहे हैं कि उनके सारे क्रियाकलापों को कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। जो सूचना तंत्र इस समय उपलब्ध है, उसके आधार पर अभी फिलहाल इस देश में, माने या ना माने, एक बात सामान्य रूप से जनमानस में स्टैब्लिश होती जा रही है, और वो ये है कि यहां वही कुछ हो रहा है जो कुछ ट्रंप ने गुरुवार को किया, और ये हो रहा है पिछले 2 सालों से। एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र कि जो चीजें संसद से पास कराने के बाद कानून बनाई जा रही हैं, उसका इस कदर विरोध, और विरोध के बाद जब उसका भी आप समाधान निकालने की कोशिश की जाए, तब एडामेंट होकर के यह कहना कि नहीं, कुछ माना ही नहीं जाएगा, पहले सरकार झुके, और अब स्थिति ये आ गई कि कोर्ट की भी बात नहीं मानी जाएगी। वाह, इस देश का किसान तो ऐसा नहीं कहता रहा है। उसकी नाराजगी स्वाभाविक है, सब कुछ जायज है, लेकिन बातचीत के द्वारा तो हल लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा गुण है। लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी समस्या का समाधान का यही बेहतर तरीका है, लेकिन कोर्ट की भी बात नहीं मानी जाएगी। तो अभी तो सिर्फ 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड या किसानों के परेड की बात है, और ये तो सुकून देने वाला होना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए, हमें इस पर फक्र भी करना चाहिए कि किसान संगठन बड़े पॉजिटिव तरीके से सरकार के साथ मिलकर के वहां पर परेड निकालते। 26 जनवरी का परेड
राजपथ पर किसान विरोध स्वरूप निकालेंगे जिस दिन हमारा गणतंत्र बना। वाह, इस गणतंत्र में विरोध के नाम पर, लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर जो अधिनायकवाद पिछले 2 सालों से थोपा जा रहा है, इसे भी अब देश की जनता समझ रही है। और अगर नहीं समझ रही है तो मुद्दा यह जरूर है, उसे समझना चाहिए। बहरहाल आज के लाइव में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पे जाकर उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।